DTA एडमिशन प्रोसेस 2024 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि DTA फर्स्ट ईयर पोस्ट HSC डिप्लोमा टेक्निकल कोर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन प्रोसेस जो है, इसमें आपका सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी भी आता है। तो बेसिकली आज आपका 14 अगस्त है। देखिए 14 अगस्त में आज आप देख सकते हो कि जो आपका इम्पोर्टेंट डेट है वो आज से ही में आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट था, देखिए DTA होटल मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट HSC डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस का, तो इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाला था महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो पार्ट होता है वो है प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर द कैप राउंड 1। ये डिस्प्ले होने वाला था। सीट मैट्रिसेस क्या होता है? बेसिकली ये कॉलेजेस का सीट मैट्रिसेस होता है कि किस कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल्स है फॉर कोर्सेज के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए कितने होंगे और कोडिंग टेक्नोलॉजी के लिए कितने होंगे। ठीक है, तो ये 14 अगस्त के दिन होने वाला है बेसिकली। तो यानी कि आज के दिन इसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो अगर मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका 14 अगस्त है, अगर आप होम पेज पे आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसके अंदर सिर्फ आपका क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इस ऑफिशियल वेब पेज पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया गया है फॉर द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए। तो इसको हम ओपन करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और रही बात आपकी सीट मैट्रिसेस फॉर द कैप राउंड 1, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये रहा फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट है। ये पोस्ट HSC डिप्लोमा टेक्निकल कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट सरफेस कोटिंग एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिकली फॉर द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम के साथ एप्लीकेशन के नाम एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन ID दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर एक सेकेंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर्स है, HSC मार्कशीट है, मार्क्स नंबर दिया हुआ है परसेंटेज में, HSC साइंस दिया हुआ है। ठीक है, और HSC MCBC दिया हुआ है, कॉमर्स स्टेटस दिया हुआ है, आर्ट्स स्टेटस दिया हुआ है। फिर इसमें TFWS यानी कि ट्यूशन फीस वेब स्कीम दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इसमें GMN गिवन है। ठीक है, एडमिशन कैटेगरीज गिवन है। तो इस बेसिस पे आपको सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, इसके अंदर चेकआउट करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर ये एकदम प्रॉपर वे में है या नहीं। अगर कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक्स लगती है आपको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिशंस कर सकते हो अपने ग्रीवेंस को, क्योंकि यहाँ पे ग्रीवेंस का भी आपको टाइम दिया जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। ये रहा, यस, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको गिवेंस का कोई भी पार्ट नहीं दिया हुआ है। दैट इज मीन ये 14th इज द लास्ट, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल मेरिट से डिस्प्ले किया जाएगा। और जो कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा वो भी आज से स्टार्ट होगा, लेकिन अब तक ये नहीं दिया गया है। तो आपको कैप राउंड 1 के बाद क्या करना है कि 16 अगस्त के दिन फिर आपको यहाँ पे कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलअप करने होंगे एंड देन फॉर्म सबमिशन करना होगा। एंड देन कैप राउंड 1 का आपका अलॉटमेंट राउंड चालू हो जाएगा। लेकिन अब तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ऑफिशियल पेज के अंदर सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट दिया हुआ है। देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप कैप राउंड 1 के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, अभी ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम इसमें आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, या तो आप सेकेंड ऑप्शन पे जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लिखा होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आके आपको व्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके ये तो व्यू हो गया। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे व्यू पे डायरेक्टली यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको लिस्ट पे दिया जा रहा है। ठीक है, या तो आप एक सेकेंड ऑप्शन भी है यहाँ पे,
यहाँ पे आप सीधा लॉगिन करते ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट देख रहे हो, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी है उसको इंसर्ट कीजिए, अपना डीओबी इंसर्ट कीजिए एंड देन कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो पूरा ओपन हो जाएगा, और जब फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर होगा। अब बात आती है अपने डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिसेस। सीट मैट्रिसेस जैसे मैंने कहा था कि ये कॉलेज के सीट होते हैं, यानी कि कॉलेज क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन देता है डीटीए को कि उसके कॉलेज में इतने सारे सीट अवेलेबल है होटल मैनेजमेंट के लिए और सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम सीट मैट्रिक्स, और हमें क्या करना होता है उस सीट मैट्रिक्स को एनालिसिस करना होता है कि हम किस कॉलेज में जा सकते हैं। क्योंकि इसमें कैसा होता है, दो टाइप के कॉलेज होते हैं, एक एडेड कॉलेज होता है, दूसरा नॉन एडेड कॉलेज होता है। ठीक है, और इसमें कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्ट ऑफ द बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, क्योंकि उसमें फ़ीस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, एज़ पर द प्राइवेट कॉलेज। तो इसकी वजह से लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उतने सीट अवेलेबल होने चाहिए, या तो आपका उतना कट ऑफ होना चाहिए, आपका उतना मार्क्स होना चाहिए कि आप उस कैटेगरी के अंदर, यानी कि जो कैप राउंड 1 है उसके अंदर बिलोंग कर सको। ठीक है, जिनका नाम कैप राउंड 1 के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो दैट इज में जितने बच्चे कैप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उतनी सीट आगे चल के कम होगी। तो जब सीट कम होती है तो फिर उस समय क्या होता है, फिर आपको कैप राउंड 2 के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है। दिक्कत इन द सेंस कि आपको फिर सीट मिलना बंद हो जाता है उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आपने सोचा है या आपने जिस कॉलेज का लिस्ट बनाया हुआ है। तो बेसिकली इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कैप राउंड 1 के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। कैप राउंड 1 में जो भी कट ऑफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने फॉर्म आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आपको पहले मिलता है, तो बाद में मिलेगा। आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कट ऑफ मिलेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज का कितना कट ऑफ है। तो अभी तो सीट मैट्रिसेस लगेगा यहाँ पे, यानी कि इतनी सीट अवेलेबल है फॉर जनरल, फॉर कास्ट, फॉर मेल, फॉर फीमेल। ठीक है, उस बेसिस पे आपका पूरा यहाँ पे क्या लगता है, कट ऑफ लगता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे। अभी तो इस पूरे मेरिट लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि आपका कैप राउंड 1 जो है, ठीक है, इसके होम पेज पे आते हैं हम लोग। ठीक है, कैप राउंड 1 का कोई भी यहाँ पे सीट मैट्रिसेस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आप पूरे पूरे होम पेज पे देख सकते हो, राइट, पूरे होम पेज पे देख सकते हो यहाँ पे। तो इस पूरे होम पेज के अंदर आपका अभी तक कैप राउंड 1 फॉर द सीट मैट्रिसेस नहीं लगा हुआ है। सीट मैट्रिसेस जैसे आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और किस तरीके से अपने फॉर्म को लिस्ट तक लेके जा सकते हो। ठीक है, आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है उसका क्या सीट मैट्रिसेस है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें शायद कॉलेज में मिल जाए। ठीक है, लेकिन कैसा होता है कि ये कैप राउंड 1 के कट ऑफ के बेसिस पे होता है। विदाउट हम कैप राउंड 1 के कट ऑफ के बेसिस पे नहीं समझ सकते कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो लेट्स सी, ये कैप राउंड 1 का जो सीट मैट्रिसेस है ये कब तक आएगा। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर दूँ आपको। तो अभी देखिए, ये वैसे आज के दिन तो आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया। इट मीन्स कि ये रात तक भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी कैसा होता है, लास्ट टाइम कैसा होता है, लास्ट ईयर में ये रात को भी आता था, रात के 1-2 बजे या 3 बजे भी इनके सीट मैट्रिसेस डिस्प्ले किए जाते थे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे नहीं किया, लेट्स सी कि रात तक ये आता है या नहीं आता है। और जैसे भी आएगा मैं आपको डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बना के दूंगा, एक ताकि आपको समझ में आए कि क्या वन सीट मैट्रिसेस होता क्या है, तो किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आज नहीं आया है तो कल तक इसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और कल तक दैट इज में कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंट डे है। तो मे बी जैसा कि ये सिस्टम है तो सिस्टम पे अपलोड होने में टाइम भी लग सकता है, इसलिए कल मॉर्निंग तक इसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर कल मॉर्निंग में भी नहीं आता है तो इट मीन्स ये 16 अगस्त के दिन ही इसको डिस्प्ले किया जाएगा, क्योंकि 16 अगस्त को आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द कैप राउंड 1 ये फिलअप स्टार्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
तो ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप नॉट 1 थ्रू द कैंडिडेट लॉग इन बाय कैंडिडेट। ठीक है, तो यानी कि 16 अगस्त को भी ये डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए वेट करना होगा। ये जैसे ही फॉर्म इसका ओपन स्टेटमेंट ऐसे से ओपन होता है, मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।